पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। और सत्ता का संग्राम के सिलसिले में आज हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मधुबन विधानसभा क्षेत्र में। मधुबन विधानसभा क्षेत्र, जैसा कि आपको मालूम है कि बेहद दिलचस्प लड़ाई यहां की होने जा रही है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं और सिटिंग कैंडिडेट एनडीए के बिहार सरकार के मंत्री, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह चुनावी मैदान में हैं एनडीए से। लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन शाह, इस बार महागठबंधन ने एक बड़ा दांव खेला है कि जो है एक बार एक नए चेहरे को मौका दिया है। तो मदन प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, तो सीधे हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ जो है विज़न है उनका इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। मदन प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं जी, आप जब इस बार जो है विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या चीज़ आपका मुद्दा है अहम, क्या कह करके जनता से वोट मांग रहे हैं? 18 मधुबन विधानसभा क्षेत्र में मेरा मुद्दा है कि मंत्री, विधायक और मंत्री के जो कार्यकाल में यहाँ भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। किसी खास जाति से जो है ना यहाँ जो यदि पदाधिकारी को बराबर रखा गया है और लोगों को लूट करके हर काम में जो है ना भ्रष्टाचार है, हर काम में घूसखोरी है। इनका सा जो है ना जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी घूस लगता है। और अपराध का जो है ना एकदम यहाँ जो अपराध तो इतना बढ़ गया, गुंडागर्दी बढ़ गया है। किसी खास वर्ग के लोग दूसरे वर्ग को नहीं समझता है कि हाँ ये किसी मेरे बराबरी के हैं। और यहाँ जो है ना मंत्री काल में मधुबन विधानसभा में 2 मरतबे 47 चला, जिसमें सहनी समाज पर 47 चला, जिसमें उसमें 4 आदमी का मृत्यु हो गया। फिर पकड़ी दयाल जो व्यवसायिक लोगों पर 47 चला, उसमें 3 आदमी का मृत्यु हो गया। इसलिए जो है ना हम चाह रहे हैं कि हम मधुबन विधानसभा में आए, जनता चुनकर भेजे और अब इस विधानसभा को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊं बिहार विधानसभा को। तो भ्रष्टाचार और विकास आपके अहम मुद्दे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके विपक्षी हैं वो आप पर ये कहते हैं कि जो है अनुभवहीनता है, वो जो है उतने अनुभव उनका नहीं है। तो किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं अपना चुनावी कैंपेन और कितना स्ट्रॉन्ग है आप? हम बहुत स्ट्रॉन्ग है चुनावी कैंपेनिंग में। हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ बोलकर जनता को फंसाते नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम सच्चाई बोलते हैं, इसलिए कम बोलते हैं। सच्चाई बोलते हैं, कम बोलते हैं। लेकिन जब जो है यहाँ की जो तमाम समस्याएं आप बता रहे हैं, यहाँ पे पूर्व जो है जो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं राणा रणधीर सिंह, वो यहाँ के रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके जो फादर हैं या इनका भी नाता आरजेडी या जनता दल से रहा है, यानी कि समाजवाद के जो है पुराने लीडर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप जो समाजवाद के लिए बात कर रहे हैं या अपराध मुक्त की बात कर रहे हैं, तो जनता आप पर भरोसा क्यों करे? जनता मुझ पर भरोसा इसलिए कर रही है कि मैं जो है ना एकदम सज्जन परिवार से आता हूं और मेरे फादर भी 35 साल मुखिया रहे हैं, मेरे दादाजी सरपंच रहे हैं और कहीं भी मेरा आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, कहीं भी लूट खसोट की प्रवृत्ति नहीं है, कहीं झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है, ये सब मुझ में है। इसलिए जनता हम पर विश्वास कर रही है कि मदन शाह को चुनेंगे और इस विधानसभा को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। आप पर ये भी आरोप लोग लगा रहे हैं कि आप वैश्य समुदाय से आते हैं, तो सारे वैश्य लोगों का जो समुदाय की जो वोट है वो उसका ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जातीय राजनीति कर रहे हैं आप? जातीय राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। जिस समाज से आते हैं उसी समाज का वोट मेरे मंत्री जी को मिला है और उसी समाज के लोगों को जो है ना यहाँ रंगदारी वसूला जाता है और उसी समाज के लोगों पर 47 चला। तो उस समय मंत्री जी नहीं सोचे कि हाँ इस समाज हमको वोट दिया है तो 47 क्यों चला और रंगदारी क्यों वसूला जाता है इस समाज से। और हम समाज का कोई राजनीति नहीं करते हैं। मेरे जनता पूरा मेरे साथ है। हम सब जाति धर्म से जोड़कर काम कर रहे हैं और हर जाति धर्म के लोग मेरे साथ हैं और सबका मैं सम्मान करूंगा, जीतूंगा। हम कोई जातिवाद नहीं करूंगा और जनता और जो जनप्रतिनिधि का जो दूरी है
जो खाई बना हुआ है उसको हम नज़दीक पाटूंगा और जनता जो है ना डायरेक्ट हमसे बात करेगा, डायरेक्ट हमसे संपर्क करेगा, सबके साथ रहूँगा और सबका विकास करूँगा। आप लगातार जो है इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इस सीट पे अहम हो जाती है कि अगर जो है यहाँ पे जो है महागठबंधन से टिकट की दावेदारी में थे शिवजी राय जी, है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन का एक हिस्सा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो जो है आपके लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर रहे हैं? शिवजी राय मेरे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी कर रहे हैं। शिवजी राय जो है ना 10 साल राज किए, उसका जवाब जनता उनको दिया और फिर खड़ा हुए हैं जिस पार्टी से आए हैं, फिर जनता यहाँ उनको जवाब देगी, ज़्यादा कुछ नहीं। शिवजी राय जी के मुद्दे पर ज़्यादा कुछ आप नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए कि जो है जब आप विधायक चुने जाते हैं, आपको मौका मिलता है, तो आपकी पहली प्राथमिकता इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या होगी? पहली प्राथमिकता यहाँ भ्रष्टाचार जो है ना ख़त्म करना, पदाधिकारी जो है ना जितने भ्रष्ट लोग हैं उसको यहाँ से हटाना और ईमानदार पदाधिकारी को हम लाएंगे और जनता जो है मेरा डायरेक्ट जाकर पदाधिकारी से काम कराएगा और कोई दूरी नहीं रहेगा, भाया मीडिया नहीं रहेगा, कोई दलाल नहीं रहेगा। आज जो दलाली का प्रथा चला हुआ है कि मंत्री जी के यहाँ कोई जाता है तो मंत्री जी डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, भाया मीडिया जाओ फलाने से बात कर लो। तो भाया मीडिया का मतलब हो गया कि घूसखोरी। हम तो डायरेक्ट घूस नहीं मांग सकते, मंत्री जी नहीं मांग सकते हैं, लेकिन भाया मीडिया द्वारा घूसखोरी का चरम सीमा जो है ना भाया मीडिया द्वारा है। आज जो है ना यदि इंदिरा आवास में 25,000-35,000 रुपया लिया जा रहा है। बताइए गरीब आदमी 35,000 कर्जा काट करके देता है इंदिरा आवास के लिए, साल भर बाद उसको यदि इंदिरा आवास मिलता है तो 5 रुपये सैकड़ा ब्याज से काट कर देता है, तो बता लीजिए कितना ब्याज उसका बढ़ गया। घर कहाँ से बनेगा? 35,000 दिया, अब 35,000 का ब्याज जो लिए साल भर का, वो घर नहीं बन सकता है। घर जो उसका फंड मिलता है अधूरा बन जाता है, अधूरा ही रह जाता है और घर उसका छत नहीं ढल पाता है। समझिए चुनावी मैदान में जब प्रत्याशी जनता के बीच जाते हैं या जो है जब मुद्दे लेकर के जाते हैं तो सबका यही मोटिव होता है कि हम विकास करेंगे, हम जो है भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, तो सब लोग ये दावा करते हैं। आप पर जनता विश्वास कैसे करे, क्यों करे? जनता विश्वास करे कि हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। मेरे परिवार में 8-10 डॉक्टर हैं जो हर समय अपने विधानसभा चाहे अदर भी विधानसभा के लोग जाते हैं तो वहाँ सस्ता से सस्ता इलाज होता है और बेहतर इलाज होता है और सबको सुविधा दिया जाता है। किसी को पैसा नहीं है उसका भी इलाज होता है और जो पैसा है वो भी मैंने कम पैसा में इलाज करा कर जाता है। इसलिए जनता का भरोसा है कि ये लोग गलत काम नहीं करेंगे, सेवा करेंगे जनता का। इसलिए जनता का भरोसा है उन पर कि हम जिताएँ और यहाँ के लोगों के सेवा में उनको लें। मदन जी, यहाँ से बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए थे टिकट की रेस में और टिकट मिलने के दावेदार थे। आपको कैसे टिकट मिला, क्या कह करके टिकट दिया गया यहाँ से महागठबंधन का? लालू जी ने हमको टिकट दिए कि हम बहुत सेवा किए। कोरोना काल में जो है ना हर यहाँ के मंत्री यहाँ से चले गए थे, मंत्री यहाँ थे नहीं, 3 साल यहाँ बाहर रहे, कोई भी यहाँ नेता दिखाई नहीं दिया। 3 साल हम लगातार जो कोरोना काल में हर लोगों को सेवा किए। हम क्वारंटाइन हो गए लेकिन सेवा में कमी नहीं किए। अगलगी हुआ चाहे जो भी जहाँ भी कुछ क्षति होता है तो हम पूर्ति करते हैं लोगों को अपने से जा करके, और इसलिए जनता हम पर भरोसा कर रही है कि यहाँ सच्चा दिल से काम करेंगे, जीतेंगे तो, और जनता विश्वास कर रही है कि हम बेहतर काम करेंगे। मदन शाह जी, ज़्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे चूँकि आपका अभी चुनावी कैंपेन चल रहा है और इसी दरमियान आपने वक्त निकाला STV न्यूज़ से बात करने के लिए। आखिरी सवाल, जीत का कितना भरोसा है आपको? जीत का मेरा 110% भरोसा है और मैं 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? क्या अपनी लड़ाई जो है किससे मानते हैं? NDA, शिवजी राय जी और दूसरी पार्टी निर्दलीय के लोग भी खड़े हैं। लड़ाई तो यहाँ है ही नहीं। मेरा जहाँ चलते हैं जनता का पूरा हुजूम लग जाता है, और कहीं जो है ना मेरे NDA के हो चाहे किसी भी पार्टी के आदमी हो तो यहाँ पैसा से आदमी खरीद करके साथे घुमाते हैं, और जो भीड़ जुटाते हैं तो पैसा से जुटाते हैं। मेरा भीड़ जो है ना एकदम निस्वार्थ भाव से लोग मेरे साथ जुटा हुआ है, कहीं खर्चा नहीं है, कहीं पैसा नहीं है। किसी पूछ लीजिए इन लोगों में से कहीं पैसा दे करके हमने भीड़ नहीं जुटाते हैं। शाह जी, लोग कहते हैं कि आपने जो है टिकट खरीदने में बड़ी जो है पैसे जो है दिए हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं आप। हम काम किए हैं
टिकट खरीदना तो जुमलाबाजी है, वो झूठ बोल रहा है कि टिकट खरीदेंगे। अरे हम काम किए हैं, लालू जी सर्वे कराए, 3 सर्वे कराए यहाँ, तीनों सर्वे में मेरा नाम आया। हम बैस जाति से जाते हैं, बैस के यहाँ ज़्यादा वोट है, एनडीए का मूल बैस ही वोट है, इसलिए लालू जी ने बैस को वोट टिकट दिया है कि एनडीए का वोट कटे और एनडीए यहाँ से हारे। मदन प्रसाद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो है आप चुनाव में अच्छा करें। तो दर्शकों, ये थे मदन प्रसाद जी, महागठबंधन मधुबन विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार, जिनसे हम बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे। आपको अंदाज़ा लगा होगा कि जो है यहाँ की लड़ाई कितनी दिलचस्प है। जातीय समीकरण जो है यहाँ पे बहुत बड़ा खेल करने वाला है। तो इन सब परिस्थितियाँ जो है चुनाव में बन रही हैं। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या कुछ होना है, ये तो 3 तारीख को जब यहाँ चुनाव होंगे तो पता चलेगा। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। STV न्यूज़ पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।